arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर योगेश पांडे का है। मराठों के उत्कर्ष के कारण दक्षिण के पठार के उत्तर पश्चिमी भाग में महाराष्ट्र प्रदेश स्थित है। उत्तर से दक्षिण की ओर सह्याद्री पर्वत श्रेणियां एवं पूर्व से पश्चिम तक सतपुड़ा एवं विंध्य की पर्वतमालाएं इस प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को विशिष्ट स्थान प्रदान करती है। यहाँ के निवासी मराठा कहलाते हैं। यहाँ की भाषा मराठी और धर्म हिंदू है। यहाँ की ऊबड़ खाबड़ भौगोलिक स्थिति ने यहाँ के निवासियों को संघर्षशील, दृढ़, परिश्रमी, वीर एवं स्वाभिमानी बनाया। मराठे विभिन्न शाखाओं में दक्षिण भारत में बिखरे हुए थे। ये गरीब थे और खेतीबाड़ी से अपनी जीविका चलाते थे। उच्च परिवार के कुछ लोग मुसलमान राज्यों में जागीरदार और सेना नायक थे। महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, मराठों की आर्थिक सामाजिक समानता, इस क्षेत्र में 16वीं और 17वीं सदी में हुए धार्मिक आंदोलन ने मराठों में हिंदू एकता, राष्ट्रीयता और प्रजातंत्र की ठोस भावना का संचार किया और शिवाजी के नेतृत्व में मराठा शक्ति का तीव्र गति से उत्कर्ष हुआ, जिन्होंने 17वीं और 18वीं सदी में भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली भूमिका निभाई। मराठा शक्ति का उदय भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। मराठा शक्ति के उत्कर्ष के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। महाराष्ट्र की प्राकृतिक स्थिति। मराठों के उत्थान में महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति और वहां के प्राकृतिक परिवेश ने बड़ा ही योगदान दिया। महाराष्ट्र की भूरचना और प्राकृतिक बनावट, जलवायु, नदियां, पर्वतों ने मराठों को संघर्षशील, उत्साही और दृढ़ और लड़ाकू बना दिया। प्राकृतिक रूप से बनी इन पर्वत श्रेणियों, चोटियों और विशाल सीधी खड़ी चट्टानों से बनी प्राकृतिक सीढ़ी आदि को मराठों ने थोड़े ही परिश्रम और दक्षता से सुरक्षात्मक दुर्गों में परिणित कर लिया। उन्होंने चट्टानों की सीढ़ियों को सुदृढ़ रूप प्रदान कर अधिक चक्करदार रास्ते निर्मित कर लिए, जिससे सरलता से आक्रमण करने के बाद सुरक्षित स्थान पर पहुंच सकें। सैनिक अभियानों की प्रेरणा। सैनिक गुणों के साथ मराठे चुस्त और फुर्तीले अश्वारोही भी बन सके। पर्वतीय दुर्गों में सुरक्षा की भावना ने सैनिक गुण संपन्न, स्फूर्ति वाले मराठा अश्वारोहियों को सैनिक अभियानों के लिए प्रेरणा दी। ऊंचे पहाड़ी अभेद्य दुर्गों में सामग्री संग्रहित करने तथा शक्ति संचय करने के अनेक साधन उपलब्ध थे। मराठों में निडरता और परिश्रमी होने का गुण। भौगोलिक परिस्थितियों ने मराठों को साहसी एवं संघर्षशील बना दिया था। जलवायु की विषमता से प्रकृति से संघर्ष करके मराठों को अपने जीवन निर्वाह के साधन जुटाने पड़ते थे। इसी कारण कठोर परिश्रम और संघर्ष करना मराठों का स्वाभाविक गुण बन चुका था। कूटनीतिज्ञता और यथार्थवादिता। प्रकृति से ही मराठे यथार्थवादी विचारों के थे। उनमें कभी भावुकता हावी नहीं रही। अपनी स्वाधीनता की सुरक्षा के लिए वे शत्रु से युद्ध करते थे, परंतु शक्तिशाली शत्रु को कुटिलता और कूटनीति से भी परास्त करने की दक्षता उनमें थी। वे अपनी विजय के लिए वीरता और साहस के साथ कूटनीति का समावेश करना भी उचित मानते थे। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चयी थे। अपनी सफलता और उपलब्धियों के लिए वे अपने व्यक्तिगत सुखों का बलिदान कर अपनी संपूर्ण शक्ति और जीवन की बाजी लगा देते थे। मराठा समाज में समानता की भावना। 16वीं सदी के गरीब मराठा समाज में सामाजिक भेदभाव नहीं था। वहां धन व्यक्ति से बहुत ऊंचा नहीं होता था। गरीब से गरीब व्यक्ति कृषक भी था और एक वीर सैनिक भी, इसलिए वह भी समाज में प्रतिष्ठा का हकदार माना जाता था। मराठा समाज में गरीब एवं अमीर लोग समान रूप से देखे जाते थे। दोनों ही वर्गों में वीरता व्याप्त थी। स्त्रियों को मर्यादाओं का सम्मान करने और उनका अनुसरण करने के अतिरिक्त समाज की ओर से कोई बंधन नहीं था। उनकी परंपरा के अनुसार स्त्रियों को न तो अंतःपुर में रखा जाता था और न ही पर्दा प्रथा में। इससे भी उनकी मराठा शक्ति में वृद्धि हुई। धार्मिक जागरण और सामाजिक चेतना। महाराष्ट्र में राष्ट्रीय चेतना के पूर्व धार्मिक जागरण और सामाजिक चेतना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 15वीं और 16वीं सदी के धार्मिक आंदोलनों ने मराठों में उत्कर्ष में महान योगदान दिया। धार्मिक विचारकों तुकाराम, रामदास, वामन पंडित, ज्ञानेश्वर, एकनाथ आदि ने
ईश्वर की भक्ति और ईश्वर के सम्मुख समानता, हिंदू धर्म व संस्कृति के प्रति प्रेम का प्रचार किया। संतों ने रामायण, महाभारत, गीता और धार्मिक ग्रंथों का मराठी भाषा में रूपांतरण कर घर घर में प्रचार किया। परिणामतः मराठों के संपूर्ण समुदाय में एकता की नवीन चेतना का संचार हुआ। आर्थिक दुर्बलता। मराठों के उत्कर्ष का एक महत्वपूर्ण कारण मराठा राजनीति और आर्थिक दुर्दशा थी। सुल्तान अलाउद्दीन के शासनकाल में करों की धनराशि और लूट का माल आदि दक्षिण से दिल्ली जाते रहे। हिंदुओं के कत्लेआम, उनके नगरों में लगातार लूटमार आदि से आर्थिक स्थिति बिगड़ती चली गई। पुर्तगालियों ने दक्षिण में अधिकांश इलाकों में लूट मारकर उन्हें उजाड़ बना दिया। देश को दुर्बल करने वाले युद्ध दक्षिण में सन 1593 से प्रारंभ हुए और 17वीं सदी के उत्तरार्ध तक चलते रहे। इन युद्धों के साथ साथ प्रदेश में भीषण प्राकृतिक विपदाएं भी आती रहीं, जिससे व्यापक रूप से महामारी भी फैलने लगी। परिणामतः लाखों लोग मौत के मुंह में चले गए। कृषि और व्यापार, उद्योग एवं व्यवसाय नष्ट हो गए। कृषकों की स्थिति दयनीय थी। भूमि कर भी सख्ती से वसूल किया जाता था। अतः मराठों में तीव्र रोष एवं गंभीर असंतोष उत्पन्न हो गया था। मराठों को प्रशासन, सत्ता तथा सैनिक शक्ति का अनुभव। दक्षिण के सुल्तानों को अपने अस्तित्व और स्थायित्व के लिए बहुसंख्यक प्रजा का सहयोग अनिवार्य रूप से लेना पड़ता था। इन सुल्तानों के अधिकारी व कर्मचारी अधिकांशतः हिंदू थे। कुतुबशाही मुस्लिम राज्य में राजराय हिंदू परिवार का महत्वपूर्ण स्थान था। बीजापुर में देशपांडे और देशमुख राजस्व संचयन का महत्वपूर्ण कार्य करते रहे। अहमदनगर के सुल्तानों ने मालवा और गुजरात के दरबारों में ब्राह्मण राजदूत नियुक्त किए गए थे। शिवाजी के उत्कर्ष के पूर्व मराठों का दक्षिण की राजनीति में अत्यधिक महत्व और प्रभाव था। अनेक मराठा सरदारों ने सुल्तानों से पुरस्कार के रूप में जागीर और दुर्ग प्राप्त कर लिए थे। इन दुर्गों की सुरक्षा हेतु मराठों ने अपनी सैनिक शक्ति को दृढ़ बनाया। इसके पश्चात मुगलों से संघर्ष करने से मराठा सैनिकों में आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ। उन्होंने रणकुशलता और श्रेष्ठ युद्ध प्रणाली का अनुभव प्राप्त किया। दक्षिण की सल्तनतों का पतन। शिवाजी के उत्कर्ष के समय दक्षिण की दोनों सल्तनत पतनशील थी। उनके प्रशासन में दुर्बलता और आंतरिक झगड़ों की बाहुल्यता थी। दक्षिण के सुल्तानों के उत्तराधिकारियों में कठोरता, प्रशासन कुशलता, राज्यों के प्रति कर्तव्य एवं वीरता के स्थान पर भोग विलास, अकर्मण्यता की ओर अधिक आकर्षण था। सल्तनतों में प्रशासन की इस दुर्दशा तथा आंतरिक झगड़ों ने मराठों का मार्ग प्रशस्त कर दिया। इससे मराठों को राष्ट्रीय राज्य के निर्माण में सहायता प्राप्त हुई। सैनिक वृत्ति अपनाने की विवशता। कुछ प्रमुख कारण एवं परिस्थितियां ऐसी थीं जिनके परिणाम स्वरूप मराठों को सैनिक वृत्ति अपनानी पड़ी। वे कारण इस प्रकार थे। महाराष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण लुटेरों को छुपने के लिए अनेक सुरक्षित स्थान मिल जाया करते थे और वहां के निवासियों को लूट मार का शिकार बनना पड़ता था। अतः मराठों को इन समस्याओं से निपटने के लिए सैनिक वृत्ति अपनानी पड़ी। मुगलों से संघर्ष करने एवं अपने हिंदुत्व की रक्षा के लिए सैनिक अभियान को अनिवार्य समझते हुए मराठों ने अपनी सैनिक क्षमता को बढ़ाया। आर्थिक दुर्बलता से निपटने के लिए भी मराठों को सैनिक क्षमता को दृढ़ बनाने की आवश्यकता महसूस हुई। मराठा अपने स्वाभिमान, सभ्यता और संस्कारों को भी मिटने नहीं देना चाहते थे। अतः उन्होंने बढ़ती हुई इस्लामी वृत्ति को रोकने के लिए सैनिक शक्ति को अपनाया। शिवाजी का कुशल नेतृत्व। शिवाजी एक महान सेनापति ही नहीं बल्कि एक महान राष्ट्र निर्माता भी थे। शिवाजी ने अपने साहसपूर्ण सुयोग नेतृत्व, व्यक्तिगत वीरता, कुशल व्यवहार और अनवरत प्रयत्नों से मराठा जाति को संगठित करके एकता के सूत्र में बांधा। शिवाजी के कुशल नेतृत्व ने संपूर्ण मराठों को अनुशासित, दृढ़ निश्चयी, स्वाभिमानी, दूरदर्शी, कठोर परिश्रमी आदि गुणों से भरपूर बना दिया। arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।